ये बच्चा पैदा होते ही हवा के संपर्क में नहीं आ सकता था। उसके शरीर में जन्म से ही कोई इम्यून सिस्टम नहीं था, इसलिए हवा में मौजूद एक मामूली सा कीटाणु भी उसकी जान ले सकता था। माता पिता ने मजबूरी में घर के अंदर एक एयर टाइट बबल हाउस बनवाया, जहां सब कुछ डिसइंफेक्ट किया गया। ऊंची छत, कीमती पन्ना विंड चाइम, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक सीमेंस का बिस्तर। चलने फिरने के लिए घर भर में स्टेराइल टनल्स लगाए। हर रात उसकी माँ उसे सोने से पहले स्टोरी सुनाती, यहाँ तक कि गुड नाइट हग भी ग्लव्स पहन कर देती। उसकी माँ ने नौकरी छोड़ दी ताकि उसका ख्याल रख सके। हर सुबह उसके लिए पौष्टिक नाश्ता तैयार करती, उसे पढ़ना लिखना सिखाती और छोटे छोटे इनामों से उसे जिंदगी से प्यार करना सिखाती। लेकिन पास पड़ोस के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाने आ जाते। माँ उन्हें डांट कर भगाती, लेकिन मन में गुस्सा भर जाता। हर खाने की चीज हाई टेम्परेचर से सैनिटाइज की जाती। जीवन भले ही एक रस हो, पर लड़के को पता था कि माता पिता जो कर रहे हैं वो उसके लिए सबसे बेहतर है। समय के साथ वो बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि बगल में नए पड़ोसी आ गए। उनकी बेटी की एक हल्की सी मुस्कान ने उसे अंदर तक छू लिया, क्योंकि उसने अपनी माँ के अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखा। वो लड़की अक्सर धूप में खेलती और लड़का चुपचाप खिड़की से उसे देखा। लड़की ने भी जल्दी नोटिस किया कि ऊपर की खिड़की से कोई उसे देखता है। फिर एक दिन वो सीधे उसके घर आ। दरवाजा देखकर वो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वहां से एक स्टेराइल टनल ऊपर तक जाती थी। वो सीधे लड़के के कमरे तक पहुंचा। अचानक सामने आ जाने से लड़का घबरा गया, शब्द ही नहीं निकल पा रहे, पर वो यह नहीं समझ पा रहा था कि यह लड़की इतनी खूबसूरत क्यों। बातचीत के दौरान पता चला कि लड़की का नाम काव्या है। उसके पापा की पोस्टिंग के कारण उन्हें यहाँ शिफ्ट होना। लड़के ने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया कि वो हवा में जिंदा नहीं रह सकता। काव्या को भले बीमारी समझ ना आई हो, लेकिन उसने वादा किया वे अच्छे दोस्त बनेंगे। काव्या के जाने के बाद लड़के की माँ ने वह हर जगह सैनिटाइज की जहां जहां काव्या गई थी। और इसके बाद काव्या अक्सर मिलने वो लड़के के बाल काटती, उसके सही करती और लड़का उसे बांसुरी बजाना सिखाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। फिर एक रात थोड़ी नशे में काव्या लड़के के पास, लेकिन दोनों के बीच बबल था। काव्या से रहा नहीं गया, वो सीधे उस बबल के अंदर घुस गई और चंद सेकंड में बेहोश हो गई। लड़का दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन जानता था कि खोला तो मौत पर। वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। एक महीने बाद काव्या फिर आई और बताया कि उसकी शादी होने वाली है। उसने पूछा तुम आओगे ना, और लड़का कुछ नहीं बोला। काव्या ने एक गिफ्ट दिया और चुपचाप चली गई। लड़के ने वो गिफ्ट बाद में खोला, उसमें एक क्रिस्टल बॉल और एक नोट, आई लव यू। अब लड़के को काव्या की भावनाएं समझ आई। उसने फैसला लिया वो बबल हाउस छोड़कर अपनी मोहब्बत को वापस पाए। उसने खुद एक एयर टाइट बबल सूट डिजाइन किया और उसी रात बबल हाउस फाड़कर बाहर निकल आया। 18 साल बाद पहली बार उसने बाहर की दुनिया देखी, पर अभी भी वो किसी से सीधे टच नहीं कर सकता था। खुश होकर दौड़ता रहा, लेकिन तभी एक बस से टकरा गया। बस में बैठे लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गए और उसे उसकी मंजिल नियाग्रा फॉल्स तक छोड़ने को तैयार हो गए। रास्ते में एक बार वह उनके विश्वासों का मजाक उड़ा बैठा तो उसे रेगिस्तान में उतार दिया गया। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात एक बाइकर्स से हुई, जिसे उसकी कहानी ने छू ली। दोनों एक शहर पहुंचे, पर बाइकर्स जुए में फंस गया और अलविदा कह गया। एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर ने लड़के की कहानी सुनी और कहा मैं तुझे खुद पहुंचाऊंगा। रात भर गाड़ी चलाई। सुबह होते होते वो बूढ़ा नींद में ही दुनिया छोड़ गया। लड़का एक मोड़ पर गिरते गिरते एक जनरल स्टोर में पहुंचा। शादी को सिर्फ 3 घंटे बचे थे। वो दौड़ता चला गया। फिर अचानक एक प्राइवेट जेट में बैठ गया। पायलट वही बूढ़े का ट्विन भाई था। उसने कहा भाई ने तुझसे जो वादा किया था मैं उसे पूरा करूंगा। फ्लाइट के दौरान ही वो भी चल बसा, लेकिन आखिरी वक्त तक प्लेन को सही दिशा में घुमा गया। लड़का हवा में ही गिर पड़ा और सीधा नियाग्रा फॉल्स के नीचे गिरा। बबल सूट ने उसकी जान बचा ली। शादी की रस्में शुरू हो चुकी। काव्या, क्या आप मार्क को अपना पति स्वीकार करती हैं? तभी लड़का चिल्लाया काव्या। वो दौड़कर आया और सबके सामने अपनी भावनाएं खोलकर रखती। काव्या के सामने उसने अपनी जान बचाने वाला बबल सूट फाड़ दिया। 1 मिनट के लिए तुम्हें पकड़ना ज्यादा अच्छा है, बजाय जिंदगी भर तुम्हें देख भी ना पाने के। उसने काव्या को किस किया और जमीन पर गिर पड़ा। सबको लगा वो मर गया, लेकिन चंद सेकंड में उसकी आंखें खुल गई। पता चला प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। दोनों ने शादी की। शादी की गाड़ी में बैठे तो देखा दोनों बुजुर्ग भी जिंदा थे, अपने अपने पार्टनर्स के साथ हनीमून पर निकलने वाले थे। ये अजीब सी कहानी असल जिंदगी से प्रेरित। असल बबल बॉय बबल से बाहर निकलने के कुछ महीनों बाद चल बसा, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी मां को बाहों में भर लिया। उस इंसान को जिसने उसे